हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों के बारे में। उत्तर प्रदेश के स्कूलों को 15 तक बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ 4 भर्तियों की एग्जाम डेट को लेकर यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दी गई है। 4163 प्लस 25,000 पदों पर होगी टीजीटी पीजीटी भर्ती की परीक्षा के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों की ब्यौरा के बारे में, टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर, इसके अलावा नई भर्ती के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ। और सबसे पहली जो अपडेट आपको देखने के लिए मिलती है वो है उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालयों को लेकर। उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालयों के संबंध में यहाँ पे जो आदेश जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक अगर बात की जाए 15 तक इन विद्यालयों को बंद करने की जानकारी दी गई है। 15 का मतलब है कि 15 जनवरी 2025 तक इन विद्यालयों को बंद किया जाएगा। वीडियो की शुरुआत में आपसे एक बात कहनी रह गई थी, क्योंकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य हैं और अपने परिवार के सदस्यों को कहीं ना कहीं एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। जितने भी आप सभी की कहीं ना कहीं ख्वाहिशें थी 2024 में पूरी हुई तो अच्छी बात, न हो सकी तो 2025 आप सभी के लिए एक बार फिर से कहीं ना कहीं नई उम्मीद और नई किरण लेकर के आया है। वो बात सच है कि सिर्फ तारीख बदलने से दुनिया नहीं बदल जाती है। जो हम कल तक कर रहे थे वो हमें आज भी करना पड़ेगा, शायद आगे भी करना पड़ेगा, लेकिन एक नई सोच के साथ में हमें फिर से कहीं ना कहीं मेहनत करनी होगी, एक नई उम्मीद के साथ में, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। तो जितने भी कहीं ना कहीं दुख और पीड़ा आपने 2024 में झेली है, उम्मीद है कि भगवान आप सभी के उन तमाम दुख और कहीं ना कहीं पीड़ाओं को दूर करते हुए 2025 आपका मंगलमय हो। इन्हीं तमाम शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं और कवर करते हैं पहली अपडेट को, जिस पे हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालयों को बंद करने के बारे में। उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्रीय समाचार है जिसको आप एबीपी गंगा के नाम से जानते हैं। वैसे तो एबीपी न्यूज़ एक मेन चैनल है जो कि आप सभी का राष्ट्रीय स्तर पर न्यूज़ देता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल एक न्यूज़ चैनल है एबीपी गंगा। एबीपी गंगा के माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सभी प्राइमरी स्कूल, यानी कि आज से 31 दिसंबर 2024 से, कल की जानकारी इसलिए आज लिखा हुआ है, ठीक है, 31 दिसंबर 2024 से लेकर 15 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। यह शीतकालीन अवकाश 28 दिसंबर को आधे वार्षिक परीक्षा संपन्न होने के बाद घोषित किया गया है। इस दौरान छात्र छात्राएं परिवार के साथ सर्दियों में आनंद ले सकेंगे और घूमने का प्लान भी बना सकेंगे। शिक्षकों को 15 दिनों का होमवर्क भी दिया गया है ताकि जो पढ़ाई का सिलसिला है वो जारी रहे। इन छुट्टियों के बाद में 15 जनवरी से फिर से स्कूल खोले जाएंगे। मुझे पता है कि आपकी निगाहें टिकी होंगी इस बात को लेकर 2024 के बारे में। अब यहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं, ये बहुत आम गलती है, क्योंकि हम भी जब इस तरीके की काम करते हैं तो कई जगहों पे 2024 अभी हम लिखेंगे, क्योंकि पूरे साल हमने ये लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप समझदार हैं, मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो 15 तारीख तक आप सभी के विद्यालयों को बंद करने की जो जानकारी है वो जारी कर दी गई है उत्तर प्रदेश के सभी प्राइमरी स्कूलों के लिए। अब प्राइमरी का तात्पर्य 1 to 8 तक होता है, नॉट फॉर 1 to 5। तो चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 4163 प्लस 25,000 पदों के बारे में टीजीटी पीजीटी को लेकर, प्लस नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों के बारे में। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई भर्तियों के संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार वो इन भर्तियों को लेकर कोशिश कर रहे हैं। इसी के संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से हाल ही में कहा गया था कि वो तमाम अलग अलग निदेशक, यानी कि जो भर्ती कह सकते हैं कि विभाग हैं, है ना, उनके साथ में कहीं ना कहीं संपर्क साधने का प्रयास करेंगे, उनके अध्याचन को मांगने की बात करेंगे। अभी हाल ही में 4 जनवरी यानी कि 2025 में आपकी पहली बैठक होने जा रही है शिक्षा सेवा चयन आयोग की। इसी के संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अलग अलग विभागों से किए गए संपर्क के संबंध में यहाँ पर शिक्षकों की नई भर्ती के लिए रिक्त पदों की गिनती शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन भर्ती के प्रस्ताव भेजे जाने का भी कहीं ना कहीं निर्णय लिया गया है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के शिक्षकों के पदों पर नई भर्ती शुरू करने और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने
4 जनवरी को संबंधित विभाग के निदेशक की बैठक बुलाई है। इसके लिए विभाग रिक्त पदों की गिनती करा रहे हैं। बैठक में नई भर्ती शुरू करने के साथ ऑनलाइन अधियाचन भेजे जाने पर भी निर्णय लिया जाएगा। बैठक से पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों की गिनती शुरू कर दी है। इसके लिए अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी मंडलीय शिक्षा निदेशकों को पत्र जारी कर प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, लिपिक और चतुर्थ श्रेणी सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर गणना करने का निर्देश दिया है। साथ ही 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त के कारण रिक्त पदों पर होने वाले कहने की जो ब्यौरा है वो भी मांगा गया है। वहीं उच्च शिक्षा निदेशालय ने शासकीय महाविद्यालय व अल्पसंख्यक महाविद्यालयों से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के संबंध में रिक्त पदों का ब्यौरा पहले ही मांग चुका है। इन पदों के सत्यापन के बाद निदेशालय को ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल पर माध्यम से कहने की अधियाचन भेज दिए जाएंगे। निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि पोर्टल पर अधियाचन किस प्रक्रिया से भेजा जाएगा, बैठक में इसी पर चर्चा देखने के लिए मिलेगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव की ओर से पूर्व में संपादित विभागों को पत्र में रिक्त पदों पर अधियाचन मांगा जा चुका है और आयोग महाकुंभ के बाद प्राइमरी उच्च शिक्षा तक की नई भर्तियां शुरू करने की तैयारी में है। आगामी भर्ती परीक्षा के लिए आयोग ने पाठ्यक्रम में रिवीजन भी शुरू कर दिया है। साथ ही आहता संबंधी विवादों को भी दूर किया जा रहा है ताकि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोई बाधा ना बने। वहीं दूसरी ओर आयोग फरवरी में असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 पदों पर, अप्रैल में टीजीटी पीजीटी 4163 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा कराने की तैयारी में है। ये दोनों भर्तियां 2.5 साल से लंबित पड़ी हुई हैं और 14 लाख से अधिक अभ्यर्थी इन परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं। आयोग की योजना है कि लंबित परीक्षाएं कराए जाने के बाद नई भर्तियां शुरू की जाएं। अब देखना दिलचस्प होगा आगे होता है क्या, क्योंकि 4163 पदों के लिए जो भर्ती आपकी निकाली गई थी वो तो एक मामला है। दूसरी तरफ आप जानते हैं कि आपके लिए रिक्त पदों का ब्यौरा भी मांगा गया है। रिक्त पदों का जो ब्यौरा मांगा गया है वो तमाम अलग अलग विद्यालयों के अंदर, या फिर यूँ कहें कि प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक के साथ साथ प्रवक्ता, सहायक अध्यापक प्लस संबंध प्राइमरी विद्यालय प्लस यहाँ पर लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इन तमाम रिक्त पदों का डाटा उन्होंने मांग लिया है। और ये सारी की सारी भर्ती कहाँ से होनी है? शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। और शिक्षा सेवा चयन आयोग जब इन भर्तियों को करेगा तो उसके बाद जो भी रिक्त पदों का डाटा मिलता है उस पर डिसीजन सरकार को लेना है कि इन पदों को पुरानी भर्ती में जोड़ना है या नई भर्ती का विज्ञापन जारी करना है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है शिक्षक भर्ती के साथ साथ 4 नई भर्तियों के संबंध में एग्ज़ाम डेट की घोषणा कर दी गई है। और ये आपको देखने के लिए मिलती है अगर बात कीजिए रेलवे के माध्यम से। रेलवे ने अपनी भर्ती परीक्षाओं को लेकर कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा जो होगी वो आपको जनवरी 2025 में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए अप्रैल जून के अंदर जो होने जा रही है उसके संबंध में भी जारी कर दी गई है। साथ ही साथ जुलाई सितंबर में जो होने जा रही है वो भी जारी कर दी गई है। और इसको यहाँ पे अगर बात की जाए अक्टूबर दिसंबर तक का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जिससे संबंधित आप सभी के सामने है कब कौन सी भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी दे दी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।